आरएफ डीएल क्लास में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको व्यंजक और कोष्टक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है आपकी। पहले उसको डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। पहली डेफिनेशन बीजगणित की है। बीजगणित के बारे में बता देता हूँ आपको। हिंदी वर्णाक्षर का, खा इत्यादि एवं अंग्रेजी के वर्णाक्षर ए बी सी डी इत्यादि का प्रयोग होता है। इन वर्णाक्षरों का मान अलग अलग होता है तथा इन्हें बीज कहा जाता है तथा गणित में इसके प्रयोग से इस विषय का नाम बीजगणित हुआ। ठीक है, इसकी छोटी ये बीजगणित की डेफिनेशन हो गई। इसी प्रकार व्यंजक, जिसे अक्सर बीजगणित व्यंजक कहा जाता है, संख्याओं के चरों तथा घटती संख्याओं का सार्थक समूह होता है। व्यंजक के भाग हमने चार ये हैं: चर, अचर, गुणांक, पद। चर मतलब एक्स वाई जेड इत्यादि। अचर 4, 10, 12, 15, 16, 18। जो गुणांक, चरों के साथ गुणा होने वाली ये गुणांक। ये पद व्यंजक के वो हिस्से जो प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा अलग होते हैं, ये पद कहलाएंगे। जैसे ये पद हो गए 4x+9। ठीक है, इसके बाद अब व्यंजक के प्रकार बता रहा हूं। व्यंजक के प्रकार, ठीक। एक पदी, नंबर 1 एक पदी हो गया। नंबर 2 द्विपदी, ये हो गया द्विपदी। ठीक है, इसी बार नंबर 3 ये हो गया बहुपदी। बहुपदी, ये व्यंजक के अब प्रकार हैं: एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। ठीक है, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक। एक पदी में जिसमें एक पद होता है। ठीक, द्विपदी में जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं। ठीक, इसी प्रकार बहुपदी में दो या दो से अधिक पद होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, इसे बहुपदी पद कहते हैं, इसे बहुपदी व्यंजक कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल से और बता देता हूं। एक पदी में जैसे 5x। ठीक, द्विपदी में 2x+9। ठीक, और बहुपदी में x² 2x+1। व्यंजक के प्रकार: एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। जिसमें एक पद होता है 5x, जिसमें दो पद होते हैं, एग्जाम्पल 2x+9। जिसमें दो या दो से, बहुपदी में दो या दो से अधिक पद होंगे, जैसे x² + 2x+1। ठीक, एक पदी का एग्जाम्पल 2x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। और द्विपदी में 4x+9, 2x+1। ठीक, और बहुपदी में x² + 3x+9। ठीक, ये हो गया आपके व्यंजक। ठीक, और एक और होते हैं सजाती पद और विजाती पद। इसको बता दूं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे सीधे। सजाती पद, ठीक, ये होते हैं सजाती पद। सजाती पद की जैसे 5x + 3x।
सेम होगी, इसमें पावर एक्स है और इसमें एक्स, घातांक सेम होंगी, 9x, 11x, ये सब सजातीय पद है। ठीक, घातांक इसमें समान होंगी, घातांक समान होती हैं सजातीय पद में। ठीक, और इसी प्रकार विजातीय पद, विजातीय पद इसमें घातांक असमान होती, असमान होती है। ठीक, जैसे 5x प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, 9x प्लस 19x स्क्वायर। इसमें घातांक समान नहीं होंगी, देखो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक, इसमें दो, इसे कहते हैं विजातीय पद। ठीक, आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ये सजातीय पद हो गए, सजातीय पद में घातांक समान होती है, विजातीय पद में घातांक असमान होती है। और ये व्यंजक, व्यंजक की संक्रियाएं या ऑपरेशन, ये व्यंजक की संक्रियाएं चार होती है इसमें। एक जोड़ होती है, भाग, गुणा, व्यंजक का जोड़, चार संक्रियाएं होंगी इसमें। व्यंजक का जोड़, व्यंजक का एक घटाना हो जाएगी, व्यंजक का जोड़, व्यंजक का घटाना और व्यंजक का गुणा, ये चार संक्रियाएं होंगी। चौथा व्यंजक का भाग। ये तो आपको वैसे पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस। तो इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, व्यंजन की संक्रिया चार होंगी, व्यंजन का जोड़, व्यंजन का घटाव और गुणा और भाग। ठीक, नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे जोड़ से। व्यंजक का जोड़, व्यंजक का, अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल 3xy, 3xy प्लस 2y प्लस z। ठीक है, फिर उसके बाद है 5xy प्लस 3y, इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है 3xy प्लस 2y प्लस z और 5xy और 3y, हमें इसका जोड़ करना है। इस व्यंजक का करके देखते हैं। 3xy प्लस 2y प्लस z और कुछ दूसरे का 5xy प्लस 3y, ये हमें जोड़ करना है। ठीक, 3xy और 5xy इन दोनों को जोड़ देंगे, सेम सेम 8xy आ गया, यहाँ y है, यहाँ y है, इन दोनों को जोड़ देंगे कि 3y इधर है, 2y इधर है, 2y हो गया और z इधर सिंगल है, तो सिंगल। इसमें सेम सेम जोड़ते हैं, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक, बाई है तो बाई के साथ ही जोड़ेंगे।
जेड है तो जेड के साथ जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक, सेम जोड़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है, वही सिंपल जोड़ी है एक तरीके से। पहला क्वेश्चन करा दिया आपको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और दूसरा जोड़ सी में व्यंजक का जोड़ 5x वाई, ठीक है, 5xy 4xy 5xy 4xy और xy। अब इनको जोड़ना है, क्वेश्चन में दे रखा है, कैसे जोड़ना है वही सेम है, 5xy 4xy और xy, तीनों को जोड़ दिया, 5 4 9, भाई एक होता है 10xy, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, तीनों को जोड़ दिया, सेम सेम थे, एक्स वाई वाई 10 हो गया, 5 5 9 9 और 1 10, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, 4x माइनस बाई 7x प्लस बाई, ठीक है, 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y। अब इसको जोड़ना है हमें, ये आपका क्वेश्चन है तीसरा, 4x माइनस बाई 7x प्लस बाई और 8x प्लस 7y, इन तीनों को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, 4x माइनस बाई 7x प्लस बाई और 8x प्लस 7y, सेम सेम एक जगह ले लेंगे, सेम 7 7 और 4 कितने हुए 11, 11 और 8 कितने हुए 19, ये हो जाएगा 19x। अब इसी प्रकार इसमें 1 बाई ये कैंसिल हो गया और ये बचा 7 बाई प्लस 7 बाई, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 4x, जैसे x है, हमने x इधर ले लिया, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये x ले लिया, ये बाई है, 4 हो गया, 4 प्लस 7 7 प्लस 8 7 8 15 15 4 19, ये 19x आ गया इधर। इसी प्रकार इधर -1 प्लस 1 प्लस 7, 1 से 1 कट गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 3x³ प्लस 4x प्लस 11 हमें जोड़ना है इसमें 3x प्लस 2, 3x³ प्लस 4x प्लस 11 कॉमा 3x प्लस 2, इन दोनों को जोड़ना है, 3x³ 4x प्लस 11, यहां 3x³ में तो कहीं नहीं है, x की पावर 3 वाली घात तो चलिए, तो यहां लिखेंगे 3x, यहां x वाली पे यहां लिखेंगे 3x, ठीक, इधर 2। अब हमें इसे जोड़ लिया, 3x³ अकेली 4 और 3 7, 7x हो गया, 11 2 13, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसे 3x³ है, यहाँ x³ है ही नहीं है कोई, ठीक है, इधर 3x³ ये आ गया सिंपल। फिर इसके बाद 4x और 3x इसको जोड़ दिया, ये हो गया 7x, और ये 11 है तो 13, ऐसे जोड़ना होता है। समान घात से जुड़ेंगी, जो मैंने आपको भी बताया था, x³ के साथ ही जुड़ेगी, x² के साथ जुड़ेगी, और संख्या के साथ जुड़ेंगी, ठीक है, संख्या के साथ जुड़ेंगी। ये आपको ध्यान रखना है बस। आपका 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें 5वां क्वेश्चन और करा रहा हूं। 5वां क्वेश्चन, 9x/- 4x/- -5x/। 9x/, ठीक, -4x/, ठीक, -5x/, प्लस 7x/, और -x/। अब हमें इसे जोड़ना है, 9x/- 4x/- -5x/, प्लस 7x/, -x/, ठीक। अब हमें इसे जोड़ना है, जोड़ने की क्रिया वही जैसे हम नॉर्मल जोड़ते हैं वही हुआ है। x/y हमने कॉमन ले लिया, x/y कॉमन ले लिया, सब में x/y है, x/y कॉमन ले लिया। जो संख्या है वो संख्या, जैसे इधर 9 -4 -5 प्लस 7 -1, ठीक, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 9 और 7 प्लस प्लस वाली जोड़ लेते पहले, 9 और 7 कितनी हुई, 16, और 5 4 9 और 7 16 हो गई, और माइनस वाली 5 4 9 10, x/y हो गया। सोलह में से 10 घटाए, 6x/। सब सेम थी, x/y बस इसमें जो प्लस में वो प्लस वाली जोड़ ली, जो माइनस हमारे प्लस माइनस करना था, बस ये था इसमें। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन, 5a प्लस 4b, 5a प्लस ये 4b है, ठीक है, प्लस 3c, 3a माइनस 5b प्लस 4c, 4a प्लस 3b माइनस 8c, ये इन तीनों को जोड़ना है हमें, ठीक। ए वाली एक साइड जोड़ लेंगे, बी एक साइड जोड़ लेंगे, सी एक साइड जोड़ लेंगे, और सवाल हो जाएगा, ठीक। 5a प्लस 4b प्लस 3c, 3a माइनस 5b प्लस 4c, 4a प्लस 3b माइनस 8c, अब इनको जोड़ना है, सेम सेम जोड़नी। ए यहां हो गया, 5 3 8, 8 और 4 12, 12a प्लस 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2b, इसी प्रकार इस सी में कर लेंगे, 4 और 3 7, 7 पॉजिटिव हो गए, ये माइनस में, 7 और 8 -1, ये माइनस सी हो गया। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसे ये सी वाला है, 3 + 4 -8, 3 और 4 7 हो गए, ये -8 और 7 में से 8 गए तो 1, माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का 8 8 7 से बड़ा है। अगर यहाँ जो संख्या बड़ी होगी उसकी उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे 10 - 2 तो यहाँ 8 आएगा और प्लस का 8 आएगा, और प्लस हम लिखते नहीं है वैसे, माइनस का चिन्ह होगा वो लिखेंगे, यहाँ 10 की संख्या बड़ी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ -1 आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसके व्यंजक के जोड़ के आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं इस व्यंजक के जोड़ के होगा, उसके घटाने के वो बताया था, गुणा भाग, जो 4 है। व्यंजक को घटाना, ये सेकंड, ठीक है, व्यंजक को घटाना। 2x/, +6y, +3z, 2x/, +6y, +3z को x/, -3y, 2z से घटा है ना, 2x/, +6y, +3z, फिर उसके बाद है x/, -3y और +2z से घटाएं। ठीक, ये क्वेश्चन है, 2x/, +6y, हमें इस घटाना है इसमें। ठीक, कैसे घटाना, वही सिंपल है, 2x/, +6y, +3z से x/-3y +2z को घटाना है। घटाने में क्या करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा चिन्ह, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये होता है। और फिर 2 में से 1 गया 1, तो 1xy। ठीक, 6 प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y। ठीक, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 1z। यही आपका सवाल हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 2x/, +6y, +3z, 2 में से 1 घटाएंगे, 1xy हो गया। ठीक, 3x यहाँ माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे, 3 नहीं, 6 में से 3 जोड़ेंगे, 9 हो गया। ठीक, और 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ आ गया 1z, ये xy हो गया, xy +9y +z, क्योंकि इसको ऐसे 1 लिखते नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो। सातवां क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन।
10x/, और यह 8वां क्वेश्चन, 10x/, और -x/, को घटाएं, घटाना है। 10x/, और -x/, को घटाना है। ये तो सिंपल ही हो जाएगा, अपने आप बिना करे भी हो जाएगा। ये घटाना है, यहाँ प्लस हो जाएगा 11x/, ठीक है। (10xy) और (-xy) को घटाएं। ये माइनस था, माइनस का चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा 10 और ये 11xy हो जाएगा, ठीक है। नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन ये है, 4x प्लस 3y प्लस जेड, 4x प्लस 3y प्लस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड को घटाना है। ये क्वेश्चन है आपका। 4x प्लस 3y प्लस जेड में से 2x प्लस 3y माइनस जेड को घटाना है। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस हो गया सवाल। 4 और 2, इसमें 2 गए 2, 2x, यहाँ 0 हो गया, 0y को लिखेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ 2z हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस जेड कॉमन, यहाँ पे भी सवाल समाप्त हो गया। ठीक, 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब 10वां कराता हूं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2a प्लस 3b को 2a प्लस 3b को 5a माइनस 7b में से घटाएं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब उसको हमें सॉल्व करना है। 2a प्लस 3b को 5a माइनस 7y में से घटाना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 में 5 माइनस का है और 2 प्लस, ये हो जाएगा -3a, यहाँ हो जाएगा 10b। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। 3a, क्योंकि -5 प्लस 3, ये बचेंगे 2, माइनस का ज्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लिया गया, -5 ज्यादा 3 से, ये माइनस का है इसलिए चिन्ह माइनस का लिया जाएगा, ठीक है। और ये 7 और 3 10 हो गए, क्योंकि यहाँ माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा।
5a माइनस 7b, ठीक, 2a माइनस 2a प्लस 3b, 5a माइनस 7b 2a प्लस 3b, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसको घटाना है। 5 में से 2 घट गए, नहीं से पहले से कर ले, 5 में से 2 गए, 3a 7 और ये सेम साइन हो गई, ये 10b हो गया, 3a माइनस 10b, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, 10 हो गए। एक और करा देता हूं घटाने का, फिर उसके बाद गुणा और भाग के और समझा देता हूं। 10 हो गए, 11 में 3a प्लस b को 3a प्लस b को a प्लस 3b में से घटाएं, घटाइए या घटाएं जो भी। 3a प्लस बी को a प्लस 3b में से घटाइए, 3a प्लस बी को 3a प्लस बी को a प्लस बी में से घटाना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहां लिखेंगे a प्लस 3b, 3a प्लस बी को a प्लस 3b में से घटाना है। यहां होगा 3a प्लस बी, अब इसको घटाना है, घटा दिया, ये हो जाएगा -2 है, ये हो जाएगा 2b, ठीक है। होगी a1 माइनस 3, ये 2 हो गया, 1 माइनस 3, ये 2 हो गया, और ये 3 माइनस 1, ये 2 हो गया, ये रहा, ये वाला, ठीक। अब हम बताते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया, व्यंजक को गुणा कर लेते हैं, फिर उसके भाग से व्यंजक कंप्लीट हो जाएंगे। व्यंजक का गुणा, ठीक। 10 क्वेश्चन हो गए आपके, बस 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्यंजक का गुणा है। इसमें वही सेम गुणा ही है एक तरीके से, 4x पे पावर 3 और 4x पे पावर 3 और 2x पे पावर 4, इनका गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा के चल रहे हैं, व्यंजक का गुणा है, अब गुणा के चलेंगे, ठीक है। अब गुणा हर क्वेश्चन में नहीं लगाया जाएगा। 4x³ और 2x 4x पे पावर 3 और 2x पे पावर 4 का गुणा करना है हमें, ठीक। वही सिंपल ही गुणा एक तरीके से, 4x पे पावर 3, 2x पे पावर 4, 4 दूनी 8, पहले संख्या संख्या का कर लिया, 4 दूनी 8। अब ये x वाली है, x 3 और 4 7, जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा 8x पे पावर 7, ये घाते हैं जुड़ गई, x 3 प्लस 4, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में होगा। 12 हो गए क्वेश्चन, ये 12वां था, और उसके बाद 13वां। क्वेश्चन वही सिंपल मल्टीप्लाई, ये एक तरीके से 5x
और 2y का गुणा करिए। 5x और 2y का गुणा करना है। पहले संख्या संख्या का गुणा कर लो। 5 दूनी 10, x इंटू बाई, x इंटू बाई ये हो गया 10x बाई। ठीक, इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन। 3mn 3mn और -8mn का गुणा करना है। 3mn और -8m इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। mn हो गया, ये mn का गुणा mn स्क्वायर। ठीक, अब इसका कर लो। 8 का 8, 8 16, 8 दिया 24 और ये माइनस आ गया। ठीक, और चिन्हों में बताता हूं। -1 मल्टीप्लाई -1 नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहां होगा प्लस, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा हो तो आप नोट कर सकते हो। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। जैसे यहां मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का और माइनस का, आखिर आंसर में माइनस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। आपके 14वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है 15वां क्वेश्चन। एक दो और कराता हूं गुणा में, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y प्लस 5। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 2x मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई 2x 8 8 x स्क्वायर 6xy 10x। ठीक, जैसे ये 8x स्क्वायर है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में ये 8 आ गया। ठीक, और x का मल्टीप्लाई x में ये 8x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका बताता हूं। 6xy का 3 दूनी 6, 6 हो गया, बाई और x का मल्टीप्लाई x बाई ये हो गया। ठीक, और लास्ट वाला 5 और 2x का मल्टीप्लाई 10x।
ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 15वां क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर उसके बाद गुणा लगभग लगभग आपके हो गए। वही सिंपल मल्टी। अब ये 16वां क्वेश्चन था, 3x+2 को x² - 2x+4 से गुणा करना है। 3x+2 को x² - 2x+4 से गुणा करना है। ठीक है, x² - 2x+4, 3x+2, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। पहले यहां से कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो तीनों में। ठीक है, 2x², 4x, 4 दूनी 8। ठीक, हमने इस 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया, जो हम वैसे नॉर्मल करते हैं। फिर इसके बाद 3x का मल्टीप्लाई कर लो, 3x³ - 6x², 12x। ठीक है, हो गया आपका सवाल। पहले क्यूब ले लिया, 3x³ -4x और +12x, ये हो गया 8x। फिर इसके बाद (8x) हो गया। ये -4x ले लिया, ये इसके ले लिया, अब x² का छूट गया। ये -6x², ये -6x² लिख दिया, 6x² और ये 8 बच गया। ठीक, 3x³ माइनस ये 6x², ये +2x², ये बच गया इधर, ध्यान दीजिए 2x²। ठीक है, 3x पे पावर 3। अब हम x² लेते हैं, 6x² +2x², ये बच हो गए -4x²। फिर इसको बाद 8x +2। ठीक, 3x³ - 4x² +8x +2, 2 नहीं हुआ 8 था, गलती से मिस। ठीक, ये सवाल हो गया आपका। 16 क्वेश्चन हो गए आपके, इसका मल्टीप्लाई भी खत्म हो गए। अब इसके बाद इसके भाग बता देता हूं। भाग व्यंजक में होगा जोड़ घटाव, जोड़ घटाव गुणा, ये 3 हो गए, और भाग और बता देता हूं, तो आपके व्यंजक कंप्लीट हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन, 3ab अपॉन 4pq 10p² क्यूब 21a² b। अब हमें ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वही सिंपल गुणा भागी करना है, इसमें है कुछ नहीं। तिरछी घटा 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, आप कहते बच्चे 5, और देखो ए बी से ए बी कट गया, ए की पावर कट गई और ये बी कट गया, ए कट गया। ठीक, और ये बी भी कट गया।
पी से पी कैंसिल, ये पावर कट गई, क्यू से पूरा क्यू कट गया। ठीक, जो बचे हुए हैं वो लिख देने 5p अपॉन 2 और 7 14, यहां बचा ए। ठीक, 14 5p अपॉन 14 ए बचा है, 5p अपॉन 14 ए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 17 दूसरा कराता हूं उसे और समझ और क्लियर हो जाएगा। 17 हो गया, 18वां 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर भाग 2x वाई। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। ठीक, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, 2 3 6, ये हो गया 3x वाई। ठीक, कोई कंफ्यूजन और समझा देता हूं और कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। जैसे ये था 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई। ठीक, हमने इसे खोल दिया। जैसे 6 एक्स स्क्वायर 2 बार x हो गया, बाई स्क्वायर 2 बार बाई हो गया, 2x बाई, 2 3 6, x से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल। अब कितना बचा 3x बाई, x ये बचा, बाई ये बचा। ठीक, इसमें काटने में इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं और खोल के बता दिया। ठीक, 19वां क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 19 20x बाई, ये भी सरल क्वेश्चन है, 20x बाई भाग 4x, 20x बाई भाग 4x, x से x कैंसिल, 4 पंजे 20, बच गया क्या 5 बाई। ठीक, 20वां क्वेश्चन। बीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई माइनस 10x x बाई स्क्वायर प्लस 16x बाई प्लस 16x बाई को 2x बाई से भाग कीजिए। ठीक है, 4x स्क्वायर बाई माइनस 10x बाई पर पावर 2 प्लस 16x बाई को 2x बाई से भाग करना है। अब सिंपल भाग करना है बस, और क्या। 4x स्क्वायर बाई माइनस 10x बाई स्क्वायर प्लस 16x बाई, इसे भाग करना है
एक्स बाई का। ठीक, जैसे हम सिंपल वैसे भाग करते हैं उसी हिसाब से भाग करना थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम भागफल में लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, अब x है, हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, यहाँ x लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, सेम हो गया, हमें सेम लाना है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये सेम आ जाए, इस हिसाब से करना है। 2x हो गया, और बाई, बाई तो है ही नहीं है वहां पे, यहाँ पे बाई पे पावर, बाई पे स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x बाई में, 2x मल्टीप्लाई 2x बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4x स्क्वायर बाई। ठीक, 4x स्क्वायर बाई हो गया। ठीक, माइनस किया, इससे ये कट कट गया। अब नेक्स्ट -10x बाई स्क्वायर, -10x बाई स्क्वायर। अब हम इधर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे, ये 10x बाई 10x बाई स्क्वायर आ जाए। क्या लें इधर, 5 माइनस के 5 लिए, 5 5 दूनी 10, और x तो है ही है। ठीक, x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाई 1 है, तो यहां बाई का मल्टीप्लाई। चेक कर लो आप अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। 2x बाई मल्टीप्लाई -5 बाई, 5 दूनी 10 x। ठीक, यार 10x बाई स्क्वायर, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब लास्ट वाला 16x बाई, ऐसा क्या वहां लिखे 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया था। ठीक, सोलह 8 दूनी 16 एक्स बाई 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फाइव बाई ठीक, अब आपके मैंने व्यंजक पूरे पढ़ा दिए, गुणा भाग जोड़ घटाव तीनों करा, चारों करा दिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कोष्टक। कोष्टक और पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है आपके। मैंने व्यंजक और कोष्टक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा रिवीजन के तौर पर। आप कमेंट में मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या मुझमें कुछ कमी आ रही हो, और एक्सप्लेन करके बता दूंगा। कोष्टक, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये आपका सिलेबस में व्यंजक और कोष्टक थे। मैंने आपको व्यंजक तो पूरा करा दिया, अब कोष्टक और रह गया है। कोष्टक आपने पढ़े होंगे पहले, ये हमें बोर्ड मास के रूल्स पर पढ़ने, बोर्ड मास। ठीक, बोर्ड मास के रूल्स पे पढ़े होंगे। ये ब्रैकेट, ये ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस रूल्स पे आपको जो जो पहले आएगा उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ आएगा फिर उसके बाद ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट, ऑफ या का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन माइनस। इस रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कोष्टक भी
कोष्टक, एक हो गया रेखा कोष्टक। अगर कोष्टकों में भी दो तीन कोष्टक आए हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है ये भी ध्यान रखना है। एक रेखा कोष्टक हो गया, ये हो गया छोटा कोष्टक, ठीक। फिर इसके बाद होगा मजला। ये थोड़ा बनाने में मेरे इस हिसाब से बनता है, थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है। ये हो गया मजला। फिर उसके बाद एक और होता है बड़ा कोष्टक बोलते हैं जो भी, ये हो गया बड़ा कोष्टक। पहले रेखा कोष्टक करेंगे, फिर छोटा, ये मजला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। इस हिसाब से आपको बोर्ड मार्क्स की सहायता से ये सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। 21वां क्वेश्चन चल रहा है आपका, ठीक। बोर्ड मार्क्स के थ्रू ये कोष्टक 6 - 2 ये ब्रैकेट है, मजला कोष्टक है, थोड़ा ड्राइंग बनाने में। 4 - एक और ब्रैकेट आ गया, 3 - 5 + 4 ब्रैकेट बंद, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सरल करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहला रेखा, फिर इसके बाद ये मतलब फिर बड़ा, ठीक है। इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। सिक्स -2 6 - 2, ठीक। 4 -5, अब इसको सॉल्व कर लो। 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। 6 - 2, 4 में से 2, 6 - 4, ये बचा 2, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। 5 ब्रैकेट में 2 माइनस ब्रैकेट में 8/4, इसको सॉल्व करना। ये आपका मजला कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत है। 5 माइनस ये मजला कोष्टक, पहले ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला, ठीक। इसे छोटा कोष्टक कहते हैं। 8 में से 4 गए, 4 दूनी 8, ये 2 हो गया, ये मजला कोष्टक बंद, ये सबसे बड़ा कोष्टक। 5 - 0 5, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 22वां हो गया, अब 23वां।
अब ये 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, बॉडमास के रूल्स के अनुसार। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ये मझला कोष्टक सॉल्व करना है, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। ठीक, 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 मल्टीप्लाई ये मझला कोष्टक हो जाएगा। ठीक, पहले से सॉल्व करना है छोटा कोष्टक को। 3 माइनस 3 और 3 6, 6 डिवाइडेड 6, ये हो गया मझला कोष्टक, ये हो गया बंद। ठीक, 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 मल्टीप्लाई ये हो गया मझला कोष्टक 3, 6 डिवाइडेड 6, 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 मल्टीप्लाई मझला कोष्टक 6 में से 1 देगा 1, ये मझला कोष्टक में 3 माइनस 1 मतलब ये ब्रैकेट बंद 3 प्लस 3 सॉल्व करनी है। 3 में से 1 गया 2, 2 3 इंटू 6 9। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, 3 प्लस 3 ये ब्रैकेट में सबसे पहले इसको ऐड करना है, ये ऐड हो गया। ठीक है, 3 और 3 6, फिर ये 3 है, फिर इसके बाद ये इसमें डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर दिया क्योंकि बॉडमास का रूल्स है। डिवीजन पहले आएगा, यहाँ डिवीजन पहले आ रहा है, ये सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा, सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व करेंगे। 6 में से 1 है 1 आ गया, 3 में से 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 6 और 3 9। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 23वां क्वेश्चन हो गया। 24वां, एक दो क्वेश्चन और करा के 24, ये आपका 24वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 माइनस 90 माइनस 90 भाग हो गया, भाग 5 मल्टीप्लाई 16 एंड 8, ये हो गया रेखा प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया ब्रैकेट। ये क्वेश्चन है आपका 40 माइनस 90 भाग 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8, ये रेखा है, प्लस 2 प्लस 3, रेखा बोलो या बार बोल लो जो भी। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट जो भी आएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने लिख दिया है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक, सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 40 माइनस ब्रैकेट 90 भाग 5, 16 में से 8 दे दो 8 प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट 1। बॉड मास के अनुसार, बॉड मास सबसे पहले डिवीजन आएगा, पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 9 का 9 9 4 बचे, 5 नहीं इसका 90 का 5 प्लस 5 करेंगे, 5 कम 5 5 8 40। ठीक, 18 इंटू 8 प्लस 2 प्लस 3। ठीक, 18 इंटू 8 कितने हुए 144, 40 माइनस 18 इंटू 8 144 प्लस 2 प्लस 3 40। अब उसको सॉल्व कर लो, 144 146 4 5 6 3 1 4 9, फिर बचा इसमें 109 माइनस
सिंपल सवाल है, इसमें कुछ सही नहीं बताने के लिए, वैसे फिर बताता हूँ। बॉड मास में सबसे पहले रेखा सॉल्व करेंगे। रेखा हमने सॉल्व कर दिया, 16 में से 8 गए 8, फिर 5, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई से कर लेंगे 15, 5 अट्टे मल्टीप्लाई नहीं, फिर उसके बाद भाग करेंगे, ये आ गया 18, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 144, फिर इन तीनों को जोड़ लिया, फिर से माइनस कर दिया। बॉड मास के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, बस यही है। ये आपका 24 में हो गया, एक दो क्वेश्चन होकर आता हूं, खत्म करता हूं। 25वां क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 25वां क्वेश्चन, ट्वेंटी 19.3 मल्टीप्लाई 19.3 10.7 ठीक। इसके बाद करेंगे 19.3 माइनस 10 माइनस 7, ये क्वेश्चन है। 19.3 मल्टीप्लाई 19.3 माइनस 10.7 मल्टीप्लाई 10.7, 19.3 माइनस 10.7। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 19.3 ए मान लिया इसको, 10.7 इसको भी मान लिया, ठीक। ए इंटू ए, बी इंटू बी, ए माइनस बी, फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, आंसर आ गया ए प्लस बी। और a प्लस बी क्या दे रखे हैं? 19.3 और 10.7, इन दोनों को जोड़ दिया, 10 7 में 10 9 1 10, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ये तो मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन करके बताया, नहीं तो आप 1 मिनट में कर दोगे, ठीक। ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन हो गया, 325 मल्टीप्लाई 325 मल्टीप्लाई 325 माइनस 185 मल्टीप्लाई 185 मल्टीप्लाई 185, फिर उसके बाद है 325 मल्टीप्लाई 325 325 मल्टीप्लाई 185 प्लस 185 मल्टीप्लाई 185, ठीक। ये हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर लो जाओगे। देखो ऊपर ही बताता हूं आपको, ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब बनना है,
जो बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। फिर ये फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट गया, यहां बचा ए माइनस बी। ए क्या है इसमें 325 और बी 185, माइनस कर दो, 10 12 में 8 गए 4, 2 में से 140। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक। मैंने आपको कोष्टक और व्यंजक कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर आपको उसमें कोष्टक और व्यंजक में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैसेज करके बता देना, ठीक। और उस एक्सरसाइज करा के और एक्सरसाइज करा दूंगा, जिससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।